कुछ नियम तो हमें भी पालना चाहिए। भाई घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफा पर बैठ जाओ, ये जायज है। पर कुछ लोग वैसे बैठते, उनको नीचे बैठने में लगता है कि हम हो जाएंगे छोटे आदमी। कुछ लोग बड़े दिखाने के लिए भी सोफा कुर्सी ढूंढते कथा में। कुछ लोगों की परेशानी है, उनके लिए तो हमने मंगाई है कि बैठो बैठो भाई, बैठो बैठो बैठो, बीमार। पर ध्यान कर लो महाराज, जैसे महात्मा इंद्रदेव बैठे पलाटी मार के, वैसे ही श्रोताओं को बैठना है। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो छूट है, पर स्वास्थ्य अच्छा है तो पलाटी मार के बैठो। मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी जब सीधी होती है तो ब्रेन जो है 100% काम करता है, उसको अच्छा खून प्रवेश होता है। और जब रक्त प्रवठा अच्छा होता है तो बुद्धि स्थिर शांत होती है और बढ़िया बढ़िया बातों को जल्दी जल्दी चुनती है। और जब रीढ़ की हड्डी में अकड़ आ जाती है, खून चढ़ता नहीं खोपड़िया में, तो फिर बातें भी जल्दी जल्दी बुद्धि कवर करती नहीं है, बुद्धि थक जाती है। और बुद्धि जब थकती है तो फिर वो दूसरे मोड में ले जाती है आदमी को, आलस्य में ले जाएगी, प्रमाद में ले जाएगी, प्यास लगेगी, भूख लगेगी, मूत्र लगेगा, दुनिया भर की लगेंगी चीजें। अब ध्यान कर लो, ब्रेन आदमी का परफेक्ट है तो उसे पल पल पे प्यास, पल पल पे मूत्र लग नहीं सकता, क्योंकि ब्रेन कमजोर होने से मूत्र, ब्रेन कमजोर होने से प्यास लगती है बार बार। पानी इसीलिए भगवान ने बनाया है कि जीव पिए और जीवित रहे। मूत्र भगवान ने इसीलिए बनाया है कि शरीर की शुद्धि हो, शरीर में से जमा कचरा मल मूत्र कफ के द्वारा बाहर जाता है तो जाए, निकले। पर आप ध्यान करना, मेरी बात पे गौर देना। छत में से अगर पानी दिन रात निरंतर टपक रहा है, बार बार बहता है, तो दीवार को खराब करे बगैर मान सकता नहीं है। दिन में आप 2 बार पानी छत पे फैलाओ और पानी को मोरी से बह जाने दो, आपकी दीवार कभी खराब नहीं होगी। क्योंकि बाकी समय हवा लगेगी दीवार को, धूप लगेगी दीवार को, वो अपनी इथाई स्थिति में आ जाएगी। ऐसे ही हमारे शरीर का हाल है। ये भी मकान है, इसमें भी मोरी है, बाथरूम है, शौचालय है, किचन है, डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग हॉल है, इसमें मंदिर है। इस शरीर में सब कुछ वो है जो आप अपने घर में करते हैं। आपके शरीर में हीटर है, फ्रीजर है। आपका शरीर कभी ठंडा लगता नहीं आपको? कभी गर्म लगता है कि नहीं लगता है? कभी गर्म कभी ठंडा। ये कैसे हो जाएगा? हीटर नहीं होगा तो, फ्रीजर नहीं होगा तो। घर में जो साधन चाहिए वो परमात्मा ने सब तुम्हारे शरीर रूपी मकान में साधन बनाया है। उस साधन को आपको अच्छा करना है, परफेक्ट करना है। हे राजन, परमात्मा ने संसार निर्मित किया, संसार को सजाया। ब्रह्मा जी को आदेश दिया भगवान ने, ए ब्रह्मदेव, सृष्टि प्रजापति रचना करो। ब्रह्मा जी रचना कर रहे हैं सृष्टि की, पर रचना खराब हो जा रही है। नई नई रोटी बनाना सीखो तो रोटी खराब होती है कि नहीं होती है? अच्छा, कपड़ा सिलना सीखो नया नया तो कपड़ा खराब होता है कि नहीं होता है? अच्छा, मिस्त्री का काम सीखो नया नया तो दीवार टेढ़ी होगी। प्रजापति भी फेल हो गए। प्रजापति जो ही संसार की रचना करते हैं, संसार उनका खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, पानी में डूब जाता है। क्योंकि उस समय संसार को सुखाने के लिए, संसार को साधने के लिए आसन नहीं है। पूरी की पूरी प्रलय केवल सागर है, धरती डूबी है सागर में, प्रजापति सागर में कमल के फूल में तैर रहे हैं और संसार बना रहे हैं। जैसे ही बनाते पानी में बुड़ुक
पानी में गुड़क। ऐसे हमारी माताओं के बच्चे भी पानी में बुड़ुक बुड़ुक हो जाते हैं। फिर माताएं कहती हैं मेरे 3 बच्चे गिर गए, मेरे 2 बच्चे गिर गए, मेरे फलाना हो गया, बच्चा जम नहीं रहा, बच्चा पूरा हो नहीं रहा। प्रजापति ब्रह्मा के भी गर्भ गिरे, गर्भ गिरे। तो उस स्थिति में पृथ्वी होनी चाहिए मजबूत, अर्थात पृथ्वी माने माता, माता माने मादा, मादा माने आप सब। तब भगवान का ध्यान करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया बंधुओं। लगातार किसी के बच्चे गिर रहे हैं तो उन्हें अपनी पृथ्वी यानी खुद को मजबूत करना चाहिए, साधना चाहिए। और साधना के लिए भगवान का ध्यान भजन ही एक उत्तम उपाय है। जिनके बच्चे गिर रहे हैं ना, उनको मैं कहना चाहता हूं वो 11 महीने कम से कम ब्रह्मचर्य पालन करो, पति पत्नी दोनों। और कोई भी ऐसा भोजन मत करो जो पचने में तकलीफ दे। जिनके बच्चे खराब हो रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे गिर जाते 2 महीने 4 महीने के, उनको ऐसा भोजन करना चाहिए जो प्रकृति ने दिया है। प्रकृति ने जैसे आपको सेब दिए हैं, पपीता दिए हैं, केला दिए हैं, आपको अखरोट दिए हैं, बादाम दिए हैं, किशमिश दिए हैं, मनुक्का दिया है, अंगूर दिया है। आप जो प्रकृति देती है वो आप खाओ 11 महीने और तब करो ब्रह्मचर्य का। अगले 11 महीने में पृथ्वी और पानी, सागर दोनों इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपको बालक पूरा होगा और 100 साल का होगा, सुंदर होगा। आपके बच्चे खराब हो रहे हैं, आप क्या करते हैं? ब्रह्मचारी रहते नहीं है, भोग विलास करते हैं, डॉक्टरों के पास घूमते हैं, दवाइयां खाते हैं, कैसे होगा? तो ये भागवत है। भागवत केवल व्यक्ति को ज्ञान देती है, भगवान का ना। भागवत संसार का ज्ञान देती है, बायोलॉजी का ज्ञान देती है, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान देती है, सोशियोलॉजी का ज्ञान देती है। भागवत सर्वत्र ज्ञान देती है जीने का। आप खुद के अपने वैद्य, खुद के राजा, खुद के देवता बन सकते हो। भागवत का संपूर्ण आचरण कर लिया तो तुम कृष्ण और राधा बन सकते हो। तुम में ही वो खूबी हैं, वही खूबी उनमें थी। उन्होंने करके दिखाया इसलिए वो पुज गए, और तुम करके नहीं दिखाना चाहते हो इसलिए तुम तुझ रहे हो। बस पुजना और तुझना। तुझने का मतलब है शिकार हो रहे हो तुच्छता के। अधिकार पूजा का है तुम्हारा, पर शिकार हो जा रहे हो। क्यों? अपने में खोए रहते हो। भोग कर लिया, 1-2 बच्चे हो गए, उनके लिए ही मरना है, जीना है बस। पड़ोसी के घर में आग लग रही है तो लग जा, हमारे बच्चे और हम, हमारे बच्चे और हम। और कोई कोई तो बोल के और बताता है महाराज हमको दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं, हम भले हमारे बच्चे भले, हम भले हमारा फलाना भला। तेरा मुंह फोड़ दूंगा ऐसी भाषा बोला, हम भले फलाना भला है। खाली इतने में जीना चाहता कुएं के मेढक। सारी भूमि गोपाल की, सारी भूमि तो सारे बच्चे। तो फिर क्या करना चाहिए? हैं? सुनो, आप अपने बच्चों को महंगे स्कूल में पढ़ाओ, पर किसी गरीब के बच्चों को भले सस्ते स्कूल में पढ़ाओ, पर उनको भी मदद करो, उनके लिए भी कृपा करो, उनके लिए भी थोड़ा पिघलाओ हृदय को, उनके लिए भी दया दिखाओ। अच्छे बुरे गरीब अमीर सबको भगवान हवा पानी फ्री में दे रहा है, तो कुछ तो सीखो भगवान से। सब कुछ अपनों के लिए। अरे तुम्हारे पेट में से पैदा हो गया, ये अपना हो गया। अपने से तो आदमी को प्यार लगाव रहता है, अपने से आदमी को घिन नहीं आती कभी भी। मैंने पहले दिन कथा में कहा था ना, आदमी को अपनी नाक से घिन नहीं आती, अपनी थूक से घिन नहीं आती, अपनी लेटरिन धोता है उसे कोई घिन नहीं आती है, कोई उसे माथे पे सरवट नहीं पाड़ता, खुशी खुशी धोता है। और जिसने जन्म दिया उस मम्मी की धोनी पड़े तो कैसे कैसे नाक सकोड़े, मुंह सकोड़ ले,
और नारियल पे धागो बांध के हनुमान जी के पास, दुर्गा माता के पास, मंगलेश्वरी माता के पास, कात्यायनी के पास में सबरी मम्मी पे नारियल घुमाते घुमाते घूमता है। हे परमात्मा, हे दुर्गा, हे काली, अब तो पीछा छुड़ाओ, मम्मी को ले लो, ऊपर उठाए लो मम्मी। अब ना है रो, 1.5 महीना है गे महाराज, नाक में दम हो गया, अब नहीं झिले बदबू, अब नहीं झिले फलाना, करवट भी ना ली जावे मम्मी से। हमने कहा तुम कौन से करवट ले रहे थे पैदा जब हुए थे? हैं? मम्मी करवट दिलवावई, उल्टो सुलावई, टेढ़ो सुलावई, पाउडर भुरकई खोपड़ी पे, पीठ पे, दुनिया भर की शर्ट बदलई, बनियान बदलई, चड्डी बदलई, और बिना घिन किए गीत गाते गाते लैट्रिन धोवई, तेरे गीत गावई। हैं? सच बोलो, गीत गाते गाते धोते कि नहीं बच्चे को? हैं? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? भाई मैंने तो सुना है, आंखों से देखा, कानों से सुना, वो कह रहा हूं। यानी मम्मियां बच्चा ऊपर भी कर दे, कपड़ों पर भी कर दे, तो भी खुश रहते हैं। नालायक, बदमाश, बोलो। अच्छा बताओ, कथा सुन रही हो कि कथा देख रही हो? अरे महाराज कथा दिख रही है, सामने सामने दिख रही है, यही हम तो करते आ रहे हैं महाराज। मैं अब ये बताना चाहता हूं, जैसे तुमने बच्चे को गोद में हंसते हंसते धो दिया, ऐसे ही बच्चे को कम से कम 2-4 महीने तो माँ बाप को दुखोने पे धो देना चाहिए, हंसते हंसते, हंसते हंसते धो देना चाहिए। बड़ा मौका मिला है, मेरा भाग्य है, परमात्मा ने अवसर दिया है ऋण चुकाने का। मात्र पितृ देवो भवः।